नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए बिहार दरोगा का दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक, जो कि आपके बिहार एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से दोस्तों ये आपका निकाला गया है। तो आज हम इसी का सेट देखने वाले हैं, जो कि आप देखिए अगर आपको बिहार दरोगा निकालना है तो क्वेश्चन बैंक आपको देखना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन बैंक में किस किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, इसमें देखिए आपका सिलेबस वगैरह सब आपका इसमें इंक्लूड किया गया है, कौन कहाँ पे है। तो एक दिन आपको सिलेबस के रूप में भी वीडियो बना करके प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए आज जो हमारा पेपर होने वाला है बिहार दरोगा 17 में पूछा गया प्रश्न जो है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, चलिए आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपका कमेंट रहेगा तो इसको हम जो है पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि सतरिया जो है किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है। सतरिया, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा असम राज्य का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुर का आपका हो जाएगा मणिपुरी। और वही दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश आप सभी लोग को याद ही होगा, कथक जो है हमारा उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। और एक हमारा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है हमारा आंध्र प्रदेश का है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है स्थापित किया गया था कहाँ में, तो ये आपका स्थापित किया गया था दोस्तों सिंदरी में किया गया था, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी सही हो जाएगा। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है क्या, तो क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ए हो जाएगा। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हम ए सही आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गुरु अंगद देव ने ही अगर हम बात करते हैं तो जो लंगर व्यवस्था को जो है स्थायी बना दिया था। ठीक है, लंगर व्यवस्था को दोस्तों जो है स्थायी बनाया था। तो याद रखिएगा जो कि जो लंगर व्यवस्था है दोस्तों गुरु नानक देव के द्वारा जो है शुरू किया गया था। जो सिख गुरु की बात करते हैं टोटल 10 हमारे जो है गुरु हुए हैं। अगला है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए बोला है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती है 12 मासी होती हैं, और तर्क आर आपको बोला कि हिमालयी नदियों का उद्गम जो है स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो पांचवे का सही आंसर हमारा हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की पुष्टि करता है। आंसर आप जो है दोस्तों ए सही करेंगे। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की जो है मान्यता जरूरी है, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 4 राज्य। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा जो है प्रदान किया था, यानी किसके द्वारा, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का जो है आरंभ हुआ था, सहकारी आंदोलन, तो ये आपको हो जाएगा ऋषि यानी कृषि ऋण हो जाएगा दोस्तों, कृषि ऋण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। अगला है कि नींबू बाजगो नामक बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सा नदी पर स्थित है, नींबू बाजगो, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 8वें का ये हो जाएगा। अगर हम कोयना की बात करते हैं तो कोयना जो परियोजना दोस्तों कोयना पर स्थित है, कहाँ पर है, कोयना पर। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, तो क्या अभिप्रेरित है, तो ये आपको हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और मूल्य यानी वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 9th का जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या फिर संगठन जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया था। दोस्तों देखिए समता सैनिक दल जो है इनके द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया था, बाकी दलित मोर्चा जो मुक्ति मोर्चा है इन्हीं के द्वारा, स्वतंत्र मजदूर संघ हो जाएगा, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा जो है स्थापित किया गया था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों, तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी हो जाएगा। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, देखिए अगर हम ओजोन क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 12 नंबर का। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों जो है सी हो जाएगा। देखिए ओजोन क्षेत्र का तात्पर्य जो है ओजोन परत का अवक्षेपण रोकना है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है, अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो ये मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को।
24 अक्टूबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और इस तरफ जो है हमारा राज्य दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंद्रावती आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में है, पेरियार आपको पता है केरला में है, सिमलीपाल आपको पता है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा संयंत्र जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ऑप्शन नंबर हमारा जो है 15 का बी सही हो जाएगा। और एक हमारा दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं जैसे हिप्सोमीटर, देखिए हिप्सोमीटर जो है हमारा हो जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करना होता है। ठीक है, अगला हमारा जो है देखिए यहाँ पे मिलान करके बताना है 16 नंबर का। चलिए मिला लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। अगर बात करते हैं रेलवे उपकरण का तो ये आपको हो जाएगा भिलाई, मोटर वाहन जो है ये आपका हो जाएगा जबलपुर, पोत निर्माण जो है ये आपको हो जाएगा कोची, और जो साइकिल है ये आपका हो जाएगा लुधियाना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16 नंबर का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटीन में दोस्तों, प्रोटीन में ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 78% जो है दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। अगला है कि हवा में परागण को कहते हैं क्या? हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो वायु परागण कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी हो जाएगा। पौधों में प्रजनन अंग जो है मुख्यतः पुष्प होते हैं। अगला कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के युवा जो है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा जो है आपका प्रारंभ किया गया है? ये किसके द्वारा दोस्तों ये आपका शुरू किया गया है? तो इसका आंसर देखिए 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो ये आपका जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 20 का सी राइट हो जाएगा। और उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे जो ग्रुप बनाया गया दोस्तों, सुबह आपका 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है जो कि न्यू मॉडल प्रैक्टिस सेट होता है, और शाम में देखिए आपका क्वेश्चन बैंक जो है स्टार्ट कर दिया गया है प्रीवियस ईयर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। प्रीवियस ईयर देखते रहना, क्योंकि अगर आप डेली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन हमारा कहाँ कहाँ से आ रहा है, किस लेवल पे आ रहा है और हमको तैयारी कैसे करना है। क्वेश्चन बैंक ही आपको रास्ता दिखाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन होना है टेलीग्राम ग्रुप में तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार ऐसे लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा और ज्वाइन होकर सेट लगाइए। ठीक है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो दोस्तों हमारा कौन सा है केसर का? तो ये आपको हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर ऑप्शन नंबर सी। जल शोधन का कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो नष्ट नहीं करता है तो निस्पंदन दोस्तों ये आपका नहीं करता है, बाकी उबालना, क्लोरीनिक हो जाएगा, क्लोरीनीकरण हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण, ये सब आपका सही है। अगला है कि NaCl का पूरा नाम क्या है? NaCl का, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण दोस्तों यहाँ पे होता है? तो ये किसके कारण से होता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा फार्मिक अम्ल दोस्तों, फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए हो जाएगा। निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ा हुआ है? तो देखिए नसीरुद्दीन शाह हो जाएंगे, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, उसके बाद मकरंद देशपांडे, यानी सभी लोग हमारे हैं। तो आंसर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ का सर्जन दोस्तों जो है किस नियम से विरुद्ध है? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 26 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर जो है नहीं गुजरता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी। बाकी केन्या से होता है और इंडोनेशिया से भी गुजरता है और ब्राज़ील से भी। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो है कब हुआ था? तो पहली परमाणु आपदा की बात कर लेते हैं तो यह आपका हुआ था 6 अगस्त में हुआ था, 1945 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है निम्न में से किससे है? तो अगर हम हस्तांतरण की बात करते हैं तो कर एवं लेखांकन से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 29 का सी हो जाएगा।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा जो है किया जाता है? अगर हम ट्यूबवेल की बात करते हैं तो आप सभी को याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा जो है क्या थी? अगर हम गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा की बात कर लेते हैं तो आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा, पाली भाषा हो जाएगा। और वही अगर हम महावीर स्वामी की बात करते हैं तो प्रकृत हो जाएगा, और गौतम बुद्ध का पाली हो जाएगा। दोनों को याद रखिएगा। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? अगर हम एड्स दिवस की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को मनाते हैं, और मजदूर दिवस दोस्तों मनाते हैं 1 मई को। और जो 12 हमारा जनवरी दिया गया है दोस्तों, 12 जनवरी, देखिए 12 जनवरी को मनाते हैं हम भारतीय युवा दिवस मनाते हैं, भारतीय युवा दिवस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग है? रक्षा मंत्रालय का, तो 33 का देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी। रक्षा विभाग हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग, यानी आंसर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन जो है खोला जाएगा? डिप्लोमेटिक, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल में ध्यानचंद्र पुरस्कार 2017 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? देखिए इसका सही उत्तर अगर हम बात करते हैं तो सैयद क्या लिखा गया है, सैयद शाहिद हकीम हो जाएगा दोस्तों, सैयद शाहिद हकीम। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारा देखिए 35 का ए सही हो जाएगा। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था किसने? अब देखिए रद्द की बात करता है तो बंगाल विभाजन जो है किसने किया भी था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, लेकिन अगर हम रद्द की बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दोस्तों ये आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 36 का जो है आंसर तो बी होगा, लेकिन बंगाल विभाजन किया था किसने दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे आंतरिक यान का नाम क्या है? अगर हम आंतरिक यान के नाम की बात कर लेते हैं तो 37 का आंसर हमारा हो जाएगा स्प्राइट्स हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी स्प्राइट्स। ठीक है। आगे प्रश्न किया कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय को अनुमानित किया था तो सभी को पता है दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी, देखिए फ्रंटियर अगर गांधी की बात करते हैं तो ये दोस्तों हम कहते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। वही अगर हम बात करते हैं जो हमारा उपनाम से संबंध रखता है, जैसे राजीव गांधी, ठीक है, यानी भगत सिंह की बात करते हैं तो शहीद ए आजम हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं लौह पुरुष सरदार। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों, आप सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव के नाम से मतलब उनका उपनाम जो है संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने को जो है शक्ति प्रदान करता है? तो इसका 40 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 44वां संशोधन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है स्रोत दिया गया है। मौलिक अधिकार आपको पता है दोस्तों यूएसए से लिया गया है, यानी यूएसए से संबंध हमारा है। और बात करेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आयरिश संविधान हो जाएगा। संसदीय सरकार की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा ब्रिटिश। ठीक है, और ऊपर देख लेते हैं ये आपका जैसे केंद्र राज्य संबंध की बात कर लेते हैं तो केंद्र संबंध जो है ये आपको जो कनाडा से है, कनाडा से है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न क्या है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है? तो उस टाइम का है, और फिलहाल में आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम कौन है। उस टाइम का आंसर देखिए हमारा हो जाएगा राजीव महर्षि, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि सरक्रिक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है? सरक्रिक विवाद, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला कि किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह जो है प्रतिबंध लगाने का जो है निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है सड़कों के रख रखाव हेतु जो है बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा जो है 45 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों आरंभ, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, आरंभ जो है इसका सही उत्तर होगा। भारत के किस राज्य को जो है यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से दोस्तों जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है? तो यह आपको जो है प्रकाशित किया गया है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नांगल जो है किसके लिए जाना जाता है? अगर हम नांगल की बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे जो है कौन सा नंबर है? 49 नंबर है ना। तो 49 का देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा कुछ यहाँ पे दोस्तों, अच्छा मैंने माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ और आंसर दूसरे टिक कर रहा हूँ, तो इसीलिए मिस्टेक हो रहा है ना। देखिए बोला है कि नांगल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका उर्वरक हो जाएगा दोस्तों, उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा है? अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट द्वीप जो है कहाँ पर, यानी किस द्वीप में स्थित है? तो ये अगर हम द्वीप की बात करते हैं तो ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं था? देखिए प्रार्थना समाज के दोस्तों मांग जो है दोस्तों कौन सा नहीं था? तो लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में जो है वृद्धि करना, ये आपका मांग नहीं था, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला जो कि नौभरण यानी शिपमेंट जो है किस बंदरगाह पर पहुंचा है? ये कौन से बंदरगाह पर पहुंचा है दोस्तों? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पारादीप बंदरगाह हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने हैं? तो क्रम आपको याद रखना है, वैसे आपको बता देना है कमेंट करके कि जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ये कौन सी नंबर के हैं, और रामनाथ कोविंद की बात कर लेते हैं तो ये 14 नंबर के हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंधु को स्थल दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है स्थान दिया गया है। चलिए इसको मिला लेते हैं। अगर हम लोथल की बात करते हैं तो लोथल हमारा हो जाएगा गुजरात, रोपण जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा पंजाब, राखीगढ़ी जो है ये आपका हो जाएगा हरियाणा, और कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए इसमें आपका सही पूछ रहा है, बताइए कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर क्या है। इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह आपका आंसर दोस्तों हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं, यानी पेटेंट के संदर्भ में क्या हमारा गलत है? अगर हम गलत की बात करते हैं तो 56 का देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा वह अनंत समय के लिए जो है किया जाता है, आंसर हमारा दोस्तों गलत है। बाकी पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार कोई उत्पादन या फिर प्रक्रिया जो किसी को नए तरीके से करना है के लिए जो है प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह एक निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक जो है गुजरती है, तो इसका सही आंसर हमारा जो है 57 का हो जाएगा चीन, भारत, बांग्लादेश में से, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 57 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है? देखिए भारत की सीमा से दोस्तों नहीं लगता है, तो 58 का हो जाएगा ताइवान, ऑप्शन नंबर बी। बाकी चीन सही है, बर्मा सही है और भूटान हमारा सही दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन सा है? अगर हम 59 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा आंद्रे अजोले, ऑप्शन नंबर डी। किस राजनीतिक ने द कॉलिशन ईयर्स नामक पुस्तक जो है लिखा है दोस्तों 1996 से 2012? तो इसका आंसर हमारा देखिए 60 का हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ए बी सी, यानी इसमें लोगों द्वारा जो है निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य जो है एक ही होता है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में जो है परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा 62 का हो जाएगा दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष से उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 62 का ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं जो है स्पेशल ड्राइंग राइट की जो है पेटिका में आती हैं?
तो इसका आंसर हमारा बताइए क्या होगा 63 नंबर का। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, जैसे यूएस डॉलर हो जाएगा, जापानी येन हो जाएगा, ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा और चाइनीज रेनमिनबी और यूरो। आंसर हमारा सभी है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का तत्व जो है स्थल है, तत्व स्थल है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? अगर हम रक्त का थक्का की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? अगर हम बनने वाली मृदा की बात करते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा लोयस मृदा। लोयस मृदा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, इसमें हमको सही बताना है। ठीक है, देखिए 1 और 2 यानी 326 बीसी में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सही है। और आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का जो है स्वागत किया था, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और वही देखिए यहाँ पे जो सिकंदर की मृत्यु दिया गया 332 बीसी में, ये हमारा गलत है। 332 नहीं दोस्तों, 323 हमारा यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 323 में। ठीक है, 323 बीसी में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, यही आपका प्रश्न है 68 नंबर का। तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमनिटी फ्रा इंडिया में जो है कहाँ पर दोस्तों यहाँ पे शामिल हुआ नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? थोड़ा सा यहाँ पे टाइप मिस्टेक है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा बिहू। बाकी रमन है, संकीर्तन है, उसके बाद योगा भी है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि वर्ष 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा दोस्तों ये आपका बनाया गया था? अगर हम नौजवान भारत सभा की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 70 का हो जाएगा दोस्तों, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 70 का ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करते हैं तो पर्यटन का सतत विकास हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है? ये जो पुस्तक है किताब उल हिंद, ये किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है? तो 72 का सही आंसर हमारा हो जाएगा अल बरूनी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। फरवरी 2017 में दोस्तों किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा जो है दिया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इक्विटास लघु वित्त बैंक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 73 का ए सही आंसर हो जाएगा। धारणीय विकास की संकल्पना जो है किससे संबंध रखता है? धारणीय विकास की संकल्पना, तो ये आपका संबंध रखता है किससे बताइएगा? तो अतपौड़ी सामने हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि आश्रम और आयु दिया गया है, यानी कौन सा आश्रम से जो है, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये किससे कितना ऐसे जो है समझ से। अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक यहाँ पे ब्रह्मचर्य होना चाहिए उस टाइम। और गृहस्थ की बात करते हैं तो 25 से लेकर 50। वानप्रस्थ दोस्तों आपको हो जाएगा 50 से 75। और संन्यास की बात करते हैं तो 75 से 100। उस टाइम दोस्तों 100 वर्ष मतलब 100 साल के लोग जीते भी थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे तो 50-60 में ही ख़त्म हो जा रहे हैं, क्योंकि कभी देखिए कभी भी कुछ हो जा रहा है। क्योंकि इस टाइम जो है खाना जो हम लोग खा रहे हैं पहले की अपेक्षा जो है बहुत दूषित है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को भी पता है पहले ऐसा नहीं रह गया है हम लोग का भोजन। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है? संग्रहण के लिए तो 76 की बात करते हैं तो ए बी सी डी हो जाएगा, जिसमें से आपका संपीड़ित आयु हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा और संधारित्र हो जाएगा, यानी आंसर हमारा डी। ब्लू चिप कंपनी क्या है? अगर हम ब्लू चिप कंपनी की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा जो है 77 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 77 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रोग्राम
फिर से पढ़ लेते हैं। राजस्व में रैयत उड़ाई जो प्रयोग है का आरंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर किया गया था? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। देखिए 78 का आंसर हमारा हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान दोस्तों नहीं है? अगर हम आग्नेय चट्टान की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा जो है 79 का हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 की जो है किस देश ने जीता है? तो 80 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रासायनिक परिवर्तन का जो है उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का दोस्तों ये आपको हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित तंत्र यानी आधारित जो है अंतः समुद्री प्रणाली जो है आरंभ किया है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा जो है 83 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को जो है शामिल करने की योजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़गपुर, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? अगर हम बौद्ध मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। हड़प्पा स्थल किस नदी पर जो है स्थित है? यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि KNO2 रासायनिक सूत्र है किसका? तो ये आपका जो सूत्र की बात करते हैं तो पोटेशियम नाइट्राइट का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 87 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए फंगस स्वपोषी जो है यह हमारा गलत है। बाकी सैंडलवुड जो है आंशिक मूल परजीवी, और कस्क्यूटा जो है हमारा परजीवी, यहाँ पे नेपेंथी जो है आपका मांसाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक दोस्तों नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो हाइड्रोकार्बन दोस्तों आपका नहीं है। बाकी सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और धुआं, ये हमारा जो है सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम जो है महिला सुरक्षा के लिए दोस्तों आरंभ किया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। सुनहरी गोल्डन चावल किससे संबंध रखता है बताइएगा? तो ये आपका जो दोस्तों संबंध रखता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए 91 का, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जो है जीन तत्व उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अगर हम नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी। उस टाइम के हैं, प्रेजेंट में बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यहाँ पहला मास पूछ रहा है, तो पहला मास दोस्तों आपका हो जाएगा चैत्र, ऑप्शन नंबर डी। मानव में पीएच मान पूछ रहा है, रक्त का, ब्लड का पीएच मान। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 94 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7.5 से लेकर के 8.0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। पुस्तक आई डू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिंग एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव में गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो 96 का देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तेज क्या है? अगर हम तेज की बात करते हैं तो उस टाइम दोस्तों जो हमारा तेज आया था गूगल पे से संबंध था, तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे डिजिटल पेमेंट बैंक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का जो है समकालीन था? चंगेज खां का उत्तर हमारा हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि NAFTA के सदस्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 99 का USA, कनाडा और मैक्सिको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के जो है अधीन रखा है? तो इसका सही उत्तर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी। यहीं पे देखिए हमारा सेट जो है समाप्त हो रहा है। अब देखिए हमारा जो कल का सेट होने वाला है 17 जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसका हम पेपर देखेंगे। वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।